नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप। मेरे बोलने के अंदाज को सुनकर दोस्तों आपको तेजाब फिल्म का गाना जरूर याद आ रहा होगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कहिए कौन सा रिटर्न गिफ्ट लेंगे आप, ये वाला 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को, या फिर ये वाला। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। अगर कर्नाटक वाला आपको ठीक न लग रहा हो तो हिमाचल वाला चलेगा क्या? 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं आपको पुरानी बातें नए अंदाज में सुना रहा हूं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के महीने भर के भीतर ही इसने वो रिटर्न गिफ्ट दिया है कि कर्नाटक की जनता को मानो सांप सूंघ गया हो। वहां की इंडस्ट्री के होश फाख्ता हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया है, और जब मैं ये आपको बात बताऊंगा ना दोस्तों, तो ये भी दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिका में राहुल गांधी को व्हाइट हाउस ने एक बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट दिया है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मैं कांग्रेस के रिटर्न गिफ्ट की बात करूं उससे पहले एक चर्चा आपके साथ साझा करना चाहता हूं, एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपके इस प्रिय चैनल को देश विदेश के लाखों करोड़ों लोगों का प्रेम मिल रहा है, और इन्हीं में से दोस्तों एक सज्जन है राम अवतार जी। इसी सोशल मीडिया, इसी वीडियो को बनाने के दौरान ही उनसे हमारा संपर्क हुआ। ये अमेरिका में रहते हैं, राष्ट्रवादी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और आज भी परिश्रम करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं। उनसे हमेशा प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है जैसे आप लोगों का प्राप्त होता है। तो उनसे कल बातचीत हुई दोस्तों। उन्होंने बताया कि वे कल वॉशिंगटन डीसी में एक रेस्टोरेंट में गए, ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँचे। तो वहाँ पर कुछ लोग मिले रेस्टोरेंट वाले। उन्होंने जब बातचीत हुई उनकी तो उनसे पूछा कि आप किस देश के हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया से हैं। तो वे लोग बड़े गदगद हो गए। वहाँ अफ्रीकी मूल के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि आप मोदी के इंडिया से हैं, और बड़ा उत्साहित हुए कि मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। तब उन लोगों ने उनके सामने कहा कि हमारी बात आप प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाइए। फिर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और बताया कि इसे ज़रूर पहुंचाइएगा, जिसमें हिंदी में बोल रहे हैं। आप ये सोचिए, उन्होंने ये वीडियो मेरे पास एक्सक्लूसिवली भेजा है। तो वो वीडियो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो ये वीडियो देखिए, ये राम अवतार जी ने वॉशिंगटन डीसी से भेजा है। देखिए। जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। दरअसल असल बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरे को लेकर आम हो या खास हर कोई बहुत ही उत्साहित है। वैसे तो आज के समय में हम सब ने देखा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलती है। ये तो मैंने आपको G20 के समिट में भी दिखाया और क्वाड सम्मेलन में भी दिखाया। अब अमेरिका जा रहे हैं तब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं दोस्तों कि जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें ज़रूर अपनी बात पहुंचाइए, अपने मैसेज दीजिए, और अगर इस तरह के वीडियो हो तो वो भी साझा कीजिए। मैं अपने कार्यक्रम में आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा और बाकी लोगों को भी दिखाऊंगा। अब मैं कांग्रेस के रिटर्न गिफ्ट पर आता हूं, लेकिन ठहरिए दोस्तों, जब ये रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहा हूं ना, तो आपको बीच में अमेरिका के रिटर्न गिफ्ट के बारे में भी बता देता हूं। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, हम मोहब्बत की दुकान तो आजकल हर जगह सजा रहे हैं। वैसे दोस्तों मोहब्बत भी दुकान में बिकने लगे, ये कांग्रेस ही ये काम कर सकती है। लेकिन खैर छोड़िए, राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली उसमें हर किसी ने देखा कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ वो जहर उगलते रहे। ये बताते रहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, और इसीलिए भाजपा ने तो
ये बताया कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। लेकिन असली रिटर्न गिफ्ट तो दोस्तों अमेरिका ने दे दिया, खुद अमेरिका ने दिया। आप ये हेडर पढ़िए, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, वहां जाकर खुद ही देखिए अमेरिका का बड़ा बयान क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी को है जवाब। दरअसल जानते हैं बात क्या है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर मोहब्बत की दुकान का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह फैलाते रहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई क्या है। अभी हाल ही में वो कर्नाटक चुनाव जीत कर आए हैं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत चुके हैं। अब बताइए, अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो क्या कांग्रेस जो मृत हो चुकी थी वो चुनाव जीत जाती, 2 राज्यों में चुनाव जीत जाती। और इसीलिए व्हाइट हाउस को बकायदा एक बयान जारी कर ये कहना पड़ा कि जिसे भी शक है वो दिल्ली जाकर देख लें कि भारत का लोकतंत्र जीवित है या खत्म हो गया। ये अमेरिका का राहुल को रिटर्न गिफ्ट है दोस्तों। अब अमेरिका के रिटर्न गिफ्ट के बाद आपको कांग्रेस का रिटर्न गिफ्ट दिखाता हूं। पहले आपको बताता हूं दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए थे और कितने बड़े बड़े वादे किए थे। पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं, ये बयान सुनिए। दूसरा वायदा गृह ज्योति का, सुन लीजिए। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली। अब इन्होंने तो, राहुल गांधी ने 2000 यूनिट कह दिया, लेकिन आप इसे आंकड़ों का हेरफेर समझ लीजिए, 200 यूनिट ही मानकर चलिए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो बार बार कहते थे ना कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सब कुछ कर दिया जाएगा। अब ये क्या करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, मुफ्त बिजली की बात भी बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक में बिजली की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है, बेतहाशा। आप सोचिए, पर यूनिट की बात बता रहा हूं। जून से कर्नाटक में बिजली 2.89 रुपये प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है, करीब 3 रुपये। आप सोचिए, पर यूनिट अगर 3 रुपये, 2.89 रुपये अगर बढ़ोतरी होगी तो क्या हाल होगा, आम आदमी का क्या हाल होगा। यहाँ तो पेट्रोल अगर 10 पैसे बढ़ते हैं तो ये कांग्रेस चीखने चिल्लाने लगती है। एक साथ करीब 3 रुपये इतनी की बढ़ोतरी की गई है। और याद रखिए, अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज़्यादा की बिजली खर्च करते हैं तो उन सब को इस अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ये जो अतिरिक्त लागत ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन है, इसमें अप्रैल से बकाया शामिल है। ये जो मैं रिपोर्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूं दोस्तों। अब जाहिर है बिजली की कीमत बढ़ गई तो आम आदमी पर तो इसका असर पड़ेगा ही। अब 200 यूनिट होती क्या है दोस्तों, 200 क्या, वो भी जो घालमेल है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि किन किन लोगों पर असर पड़ेगा, गरीबों पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मार कर्नाटक के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर पड़ी है और पड़ने वाली है। और इसीलिए वहाँ जो कर्नाटक स्मॉल इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दे दी है। और ये जो एसोसिएशन है दोस्तों, द कर्नाटका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुफ्त की रेवड़ी देने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दें, इंडस्ट्री वालों पर डाल दें, हम कैसे जिएंगे। और उसने बाकायदा चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर बढ़ी हुई कीमतों को नहीं घटाया गया तो वे कर्नाटक में अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे। अब आप ज़रा सोचिए दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कितने छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कितने मीडियम क्लास के लोग जुड़े होते हैं, और उन सब पर वहाँ की सरकार ने सारा का सारा बोझ डालने का काम किया है। अब आपको मैं असली खबर दिखाता हूँ, ये न्यूज़ पढ़िए, देखकर लगेगा कि कर्नाटक में अब सबको फ्री बिजली मिलनी शुरू हो गई। लेकिन भ्रमित मत होइए दोस्तों, क्योंकि ये केजरीवाल वाला स्टाइल का धोखा है। अब धोखे का भी नामकरण किया जाएगा, ये केजरीवाल धोखा है। अब कैसे कह रहा हूँ, यहाँ तो देखकर लग रहा है ना कि कांग्रेस ने इस राज्य में सरकार बनाते ही जनता को दिया तोहफा, फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली। आप जब अंदर जाएंगे ना लेख में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
मैंने बड़ा खोजने का प्रयास किया कि आखिर है क्या, ऐसे ही दे दिया सबको, फिर तो राम राज्य आ गया। लेकिन है नहीं। कर्नाटक में फ्री बिजली देने के जो नियम बनाए गए हैं उनमें से अधिकतर लोग इसका लाभ लेने से बाहर ही हो जाएंगे। अब दरअसल कर्नाटक सरकार ने दोस्तों जो शर्तें और नियम तय की है उसके मुताबिक लोगों को जो फ्री बिजली दी जाएगी उसके तहत वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनियाँ हैं उन्हें ये देखना है कि 2022-23 में लोगों की एक्चुअल खपत क्या है। अब जो भी खपत होगी उसमें 10% का इजाफा किया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 10%, और वही आपकी लिमिट हो जाएगी फ्री बिजली की। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। मान लीजिए अगर किसी ने एवरेज हर महीने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तो उसको 10% लगाइए, यानी 110 यूनिट बिजली ही उसको मिलेगी फ्री में। यानी जो 200 यूनिट बिजली की बात हो रही थी ना वो ख़त्म हो गई। और जैसे ही आपका 110 यूनिट से ऊपर बिजली जाएगी आपकी जो मुफ्त बिजली वाली योजना है वो धरी की धरी रह जाएगी, और 200 यूनिट से जो ऊपर वाले होंगे उसको तो पैसे लगेंगे ही दोस्तों। अब इन परिस्थितियों में आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं। आप पहले बयान सुनिए फिर आपको बताता हूं, सुनिए। दूसरा वायदा, गृह ज्योति 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। अब क्या राहुल गांधी के इस बयान में आपको कहीं से भी नजर आ रहा है कि इसमें कोई बात कही गई है, इन शर्तों की बात कही गई है? ये कहा गया है कि आपको जी 100 में अगर 10 भी ऊपर हो गया तो उतना ही फ्री मिलेगा। भाई 200 यूनिट हर फैमिली को, कहाँ गया ये वादा? तो ये है दोस्तों झूठ का पिटारा, ये है कांग्रेस का रिटर्न गिफ्ट। अब जाहिर है दोस्तों कांग्रेस अगर ये काम करेगी, मतलब बोलेगी कुछ और करेगी कुछ, तो भाजपा वालों को तो मौका मिलेगा ना। और इसीलिए भाजपा के लोग इसे धोखा बता रहे हैं, और वहाँ जो कर्नाटक के लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाहर निकल गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कांग्रेस का शौक है जनता को शॉक देना, झटका देना। तो वहीं तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष और जो सिंघम के रूप में मशहूर है अन्नामलाई, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने डीएमके से धोखेबाजी का फॉर्मूला सीखा है। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की सरकार जो हर किसी को मुफ्त बिजली देने का वादा करके आई थी, यही ना बोली थी कि हर किसी को देंगे, अब क्या कर रही है? अब जानते हैं, अपील कर रही है कांग्रेस की सरकार कि जो सक्षम लोग हैं वो छोड़ दें। अब आप सोचिए कि जो सक्षम लोग होंगे क्या वो 200 यूनिट ही इस्तेमाल करते होंगे? भैया वो तो एकदम मध्यम वर्गीय, मध्यम क्या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार होगा, तो वो 200 यूनिट भी छोड़ देगा। तो आप वादा करके आए क्यों? पहले तो आप वादा, देखिए ये क्या है ना, ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये आप एक तो अधिकतर लोगों को बाहर कर दे रहे हैं, नई नई शर्तें थोप रहे हैं, और उसके बाद एक इमोशनल ड्रामा भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं जब ये बात आपको बता रहा हूँ तो ये भी बता दूँ कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मुफ्त बिजली देने की बात की हो और दिया ना हो, मतलब उसमें नियम और शर्तों को थोप दिया हो। इससे पहले हिमाचल में तो और भी अलग केस है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने इसकी घोषणा की थी। मैं छोटा सा बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। लेकिन जानते हैं चुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस जीत गई, अब फ्री बिजली क्या देगी? वहां पर भी वही पैटर्न, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। आप रिपोर्ट देख लीजिए, बिजली की कीमत वहां भी बढ़ा दी गई। और उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भैया फ्री बिजली कब देंगे, तो उन्होंने जानते क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा कि ये बिजली तभी फ्री मिलेगी जब राज्य में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और उनका दावा है कि ये 3 साल में होगा। और मैं जैसा कहता हूं ना कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। लेकिन हकीकत क्या है?
लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं है दोस्तों, और लोग भूल भी जाते, उन्हें मान लेते हैं कि भैया ऐसे ही होगा। जैसे पहले होता था ना कि सरकार तो करप्ट होगी ही, लोगों के पास काम कराने जाएंगे तो करप्शन होगा ही, मतलब करप्शन को नियति मान लिया गया था। तो कांग्रेस की सरकारों में ये कहीं नियति ना मान ले कि ये झूठ ही बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसीलिए जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई, वही कांग्रेस जो अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां चुनाव होने वाला है, वहां भी ये झुंझुना लेकर पहुंच गए। आप देख लीजिए रिपोर्ट। जबकि राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है वो तो केजरीवाल वाली चाल चल रही है, वहां रोज कुछ ना कुछ मुफ्त का ऐलान चल रहा है। जैसे ऐड में चलता था ना, फॉग चल रहा है, तो वहाँ मुफ्त का ऐलान चल रहा है राजस्थान में। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिन राज्यों में भी, चाहे वो केजरीवाल वाले राज्य हों चाहे कांग्रेस के राज्य हों, जहाँ मुफ्त का झुंझुना पकड़ाया गया, उन सभी राज्यों की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। ये पंजाब की स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि हम कैसा शासन चाहते हैं, हम किस प्रकार की ज़िंदगी चाहते हैं। हम माने शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं कि एकदम तात्कालिक लाभ मिल जाए, या फिर हम दीर्घकालीन रूप से अपने देश को, अपनी पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। इसीलिए अगर मुफ्त की रेवड़ी को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया तो यकीन मानिए इसके बहुत अच्छे और सुखद परिणाम नहीं आने वाले। आने वाले दिनों में अगर भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो भी साथी इस मेंबरशिप ड्राइव में शामिल होना चाहते हैं वो ज़रूर शामिल हों, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।